खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की सताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यस्सु में सलाम पहुंचे। मैं ईमान रखता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे कि क्या खुदा के बेटों ने आदम की बेटियों से ब्याह किया। इससे पहले कि हम खुदावंद के कलाम में से सीखें, मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल पास्टर काशिफ गिल जॉन कमर मिनिस्ट्री को सब्सक्राइब करें और जब आप इस जिंदा कलाम के वसीला से बरकत पाएं तो इसको शेयर करें ताकि आपके तवस्सुत से वो लोग भी बरकत पा सकें। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से पैदाइश की किताब उसका 6 बाब और उसकी पहली 4 आयत को हम देखेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से देखें। जब रोए जमीन पर आदमी बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां पैदा हुई तो खुदा के बेटों ने आदम की बेटियों को देखा कि वो खूबसूरत हैं और जिनको उन्होंने चुना उनसे ब्याह कर लिया। तब खुदावंद ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मज़ाहमत ना करती रहेगी क्योंकि वो भी तो बशर है। तो भी उसकी उम्र 120 बरस की होगी। उन दिनों में जमीन पर जब्बार थे और बाद में जब खुदा के बेटे इंसान की बेटियों के पास गए तो उनके लिए उनसे औलाद हुई। यही कदीम जमाना के सूरमा है जो बड़े नामवर हुए हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। हमने खुदा के कलाम में से देखा कि रोए जमीन पर बहुत सारे आदमी बढ़ गए और खुदा के बेटों ने आदम की बेटियों को, आदमी की बेटियों को देखा और जिनसे चाहा उनसे ब्याह कर लिया। अजीजों, आज हम खुदा के कलाम में से इस चीज को देखेंगे कि खुदा के बेटे किनको कहा गया है। इसके बारे में 3 किस्म के कॉन्सेप्ट पाए जाते हैं, 3 किस्म की राय है, 3 किस्म के लोगों के ख्यालात हैं कि खुदा के बेटे किनको कहा गया है। नंबर 1, एक राय ये है कि फरिश्तों को खुदा के बेटे कहा गया है। नंबर 2, उस वक्त के जो शुरफा थे, जो रिचेस लोग थे, बहुत अमीर तबका था, उनको खुदा के बेटे कहा गया है। और एक तीसरी राय जो है वो ये है कि सेत के बेटों को खुदा के बेटे कहा गया है। नंबर 1, हम देखते हैं कि फरिश्ते जो हैं उनको एक राय है कि वो खुदा के बेटे हैं। लेकिन जब हम किताबे मुकद्दस में से देखते हैं, जब हम खुदा के कलाम में से इसको देखते हैं तो खुदा के कलाम में लिखा है कि जब खुदा जजमेंट के बाद जब हम सब लोग खुदा के सामने, उसके तख्त के सामने हाजिर होंगे तो हम सब फरिश्तों की मानिद होंगे। सो अजीजों, फरिश्ते जो हैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, वो
जिनसी तल्लुकात कायम नहीं कर सकते। सो ये जो राय है ये मुनासिब नहीं कि फरिश्तों को खुदा के बेटे कहा जाए। नंबर 2, हम उन अमीर लोगों के बारे में देखते हैं जो उस वक्त वहां पे रूलर थे, वहां पे हुकूमत करते थे, अमीर लोग थे, हर एक चीज उनकी पहुंच में थी। सो मे बी जैसे आज हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि लोगों को बहुत सारी खुदा ने बरकत दी हुई है, वो बरकत जैसे भी उनको मिली हो, तो कई एक मर्तबा लोग ये कह देते हैं कि खुदा की उन पर बहुत बरकत है। इस तरह से ये जो शुरफा है, इनको एक राय है कि शायद उनको बेटे खुदा के कहा गया है। नंबर 3 जो है, जब हम सेत के बारे में देखते हैं अजीजो, खुदा के कलाम में लिखा है कायन ने जब हाबल को मार दिया तो खुदा ने हाबल के बदले उसके रिप्लेसमेंट पर आदम और हवा को सेत जैसा बेटा दिया, रास्तबाज बेटा दिया। सो मेरी राय में सेत की जो औलाद है, इनको खुदा के बेटे कहा गया है, क्योंकि हम किताब मुकद्दस में से देखते हैं कि जब कायन ने हाबल को मारा, क्योंकि हाबल रास्तबाज था और खुदा ने हाबल के बदले जब सेत उनको दिया, तो सेत जो है वो रास्तबाज था, खुदा के साथ चलता था, खुदा की इबादत करता था, वो खुदा के खिलाफ नहीं जाता था। जब हम आगे चल के इसको देखते हैं तो मुकद्दस नूह जो है वो भी सेत की औलाद में से है, और फिर उन्हीं की औलाद में से, नूह की औलाद में से ही आगे चल के हम बाप अब्राहम को देखते हैं जो ईमानदारों का बाप है। आज हम अगर चर्च जाते हैं, हम प्रेयर करते हैं, हमें नहीं पता कि आने वाले वक्त में हमारे साथ क्या होगा, लेकिन ये हमारा ईमान है कि हम खुदा के साथ लॉयल तरीके से चलते हैं, ईमानदारी से चलते हैं, तो खुदा, जैसा कि खुदा के कलाम में लिखा है, अगर हम 100 ज़बूर पढ़ते हैं उसमें लिखा है कि खुदा की जो मोहब्बत है, खुदा की जो बख्शिश है, वो पुश्त दर पुश्त इंसान के साथ रहती है। सेत खत्म हो गया और बहुत सारे लोग, कई नस्लें खत्म हो गई, लेकिन खुदा की मोहब्बत और खुदा का प्यार जो उसके सेत के साथ था वो खत्म नहीं हुआ। हमने नूह को देखा, फिर उसके 3 बेटों को देखा, फिर उन्हीं में से सम की औलाद में से हमने बाप अब्राहम को देखा। सो खुदा अपने वादों में सच्चा है, और मेरी राय के मुताबिक सेत के, क्योंकि सेत जो है वो ईमानदार था और उसकी औलाद को खुदा के बेटे कहा गया है। फिर हम देखते हैं कि जो कायन है, उसे मैं और आप बखूबी जानते हैं, कलाम मुकद्दस में से हमने उसके बारे में पढ़ा है कि जब उसने अपने भाई को मारा वो लानती हुआ, लेकिन वो कई साल जीता रहा और उससे बेटे और बेटियां पैदा होती रही। सो रास्तबाज औलाद ने नारास्तों के साथ रिश्ते कायम कर लिए। सो मेरी राय है कि खुदा के बेटों के जो ये लफ्ज यहां पे इस्तेमाल हुए हैं, दर हकीकत सेत की औलाद के लिए हुए हैं। मेरे साथ तीसरी आयत को देखिएगा, खुदा के कलाम में लिखा है, तब खुदावन ने कहा कि मेरी रूह इंसान के साथ हमेशा मुज़ाहमत ना करती रहेगी, क्योंकि वो भी तो बशर है। याद रखें, हम बनी इस्राइल को देखते हैं, हम यहूदियों को देखते हैं, जब कभी उन्होंने गैर अक़वाम में शादियां की तो सवाए परेशानियों और बर्बादियों के अलावा उनके हिस्से में कुछ ना आया। आज हम मसीही लोग भी जब दीगर अक़वाम में शादी करते हैं
تو ہم خوشی کی زندگی کو بسر نہیں کرتے. ہم دیکھتے ہیں کہ کئی ایک مرتبہ جب ہم چرچ نہیں جاتے، ہمیں کوئی کام بھی نہیں ہوتا، تو ہم چرچ جب نہیں جاتے تو ہمارا جو ضمیر ہے، جو ایمانداروں کے لیے خدا کا روح ہے، خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ تم میں خدا کا روح بسا ہوا ہے. وہ جو روح ہے وہ ہمیں بتاتا ہے، ہمیں اس بات کے لیے کہ تم چرچ نہیں گئے، خدا کی عبادت نہیں کی، خدا کے ساتھ نہیں چلے. ہمارا ضمیر جو ہے، جو خدا کا روح ہے، ہمیں گائیڈ کرتا ہے. اور جب ہم کئی اتوار خدا کے گھر نہیں جاتے تو پھر خدا کا جو روح ہمارے اندر بسا ہوا ہے وہ بھی ہم سے بات نہیں کرتا. پھر ہر اتوار ہمارے جیسا ایک جیسا ہی دن ہو جاتا ہے. یاد رکھیں کہ خدا کا روح ہمارے اندر بسا ہوا ہے. جب ہم عہد جدید کو دیکھتے ہیں، نئے عہد نامے کو دیکھتے ہیں، تو اس میں لکھا ہے کہ خدا نے ان کو ان کے عقلوں کے مطابق ان کو ان کے حوالے کر دیا، کیونکہ وہ خدا کو بھول گئے، ناقص عقلوں میں چلے گئے، دنیا داری میں وہ پھنس گئے. یاد رکھیں کہ خداوند تب تک ہی انسان کو مزاحمت کرتا ہے جب تک خدا اس کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ ناراستوں کے حوالے ہو جاتا ہے. ہمیں ہمیشہ خدا کے ساتھ چلنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہاں پہ جو بیٹوں کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ سیت کی اولاد کے لیے ہوا ہے. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. گاڈ بلیس یو آل.